वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजी क्लासेस। मैं राहुल दुबे आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस क्लास में 11th एंड 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज से हम क्या कर रहे हैं, 12th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जैसे अपन पहले और भी वीडियो देख चुके हैं जिसमें 11th क्लास की अभी तक क्लासें आई थी। आज से हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है? 12th क्लास की बायोलॉजी। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और एक बात और, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हो सकता है कि ये वीडियो कुछ ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंच जाए जिन्हें इनकी आवश्यकता हो। ठीक है, आओ हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास 12th क्लास की बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। फ्लावरिंग प्लांट तो आप जानती हो, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट किन्हें कहते हैं? एंजियोस्पर्म। सबसे पहले अर्थ पर जो फ्लावरिंग प्लांट थे वो कौन से थे? एंजियोस्पर्म। इससे जो पहला क्वेश्चन आया है वो कौन सा है? माइक्रो स्पोरेंजिया आर लोकेटेड इन। जो माइक्रो स्पोरेंजिया है वो कहां पे प्रेजेंट होती है? जैसे हमें पता है स्पोर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है मेगा स्पोर, दूसरा होता है मेगा माइक्रो स्पोर। मेगा स्पोर कौन सा है? फीमेल पार्ट। और जो माइक्रो स्पोर है वो कैसा है? मेल पार्ट। पहला ऑप्शन क्या दिया है? ओवरी। जैसे ये कौन सा पार्ट है? मेल। तो किसमें प्रेजेंट होगा? सिर्फ मेल। और मेल पार्ट कौन सा होता है? एंथर। तो ओवरी तो होगा ही नहीं। स्टाइल ओवरी का पार्ट है और स्टिग्मा भी ओवरी का पार्ट है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? सिर्फ एंथर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो पार्ट है वो किस कहां पे प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर में। और माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होती है? टेट्राड ऐसी प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रैन भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? पोलन ग्रैन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया टाइप में प्रेजेंट होती है एंथर में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी शानदार सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम? तो टेपेटम का फंक्शन क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेपेटम किसका पार्ट है। टेपेटम जो पार्ट है वो पोलन ग्रेन का पार्ट है। पोलन ग्रेन में ये काम कायदा करता है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है पोलन को। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का तो काम इसका है नहीं, फोटोसिंथेसिस करते में काम करता नहीं है और ट्रांसपोर्ट का भी काम नहीं करता। सिर्फ काम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसे? पोलन ग्रेन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है पोलन ग्रेन की, उसके बारे में देखेंगे। तो पोलन ग्रेन की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये सबसे पहली है, इसका नाम है एक्जाइन। सबसे अंदर है उसका नाम है इंटाइन। एक्जाइन एंड इंटाइन। ये जो है ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। ठीक है, तो सबसे बाहर की कौन सी हो गई? पोलन ग्रेन की एक्जाइन। इस पर एक प्रोटीन पाई जाती है जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है नेचुरल का, जिसका नाम होता है स्पोर पोलेनिन। स्पोर पोलेनिन ये प्रोटीन नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेचुरल हार्डेस्ट क्या है? सब्सटेंस है। तो सबसे बाहर पार्ट कौन सा हो गया? एक्जाइन, मिडिल लेयर, इंटाइन, स्पोर पोलेनिन। और इस पर जर्म पोर बने होते हैं जगह जगह। ये क्या है?
जर्म पोर। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जहां पर इस पर कोलेनिन एब्सेंट होती है वहां पे क्या बन जाते हैं, जर्मोपोर बन जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, तो सबसे बाहर वाली जो है वो कौन सी है, एग्जाइन, एग्जाइन। एंटाइम तो सबसे अंदर है, इस पर पोलेनिन प्रोटीन है, और टेपेटम क्या है, इसके अंदर पाई जाती है, जिस जो क्या करती है, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइपिकली स्पोरेंजिया एम्ब्रोसेक इज, जो नॉर्मली एम्ब्रोसेक है वो कैसा होता है, तो एम्ब्रोसेक जानते हो ये क्या है, एम्ब्रोसेक ये उनके सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरी एक सेल होती है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये एक सिनर्जिक सेल्स है, जेड सेल्स। ये क्या है, एग अपार्टस, ये क्या है, एग अपार्टस। तो टाइपिकली एंब्रियो, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, ये एक एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक की जो सेंटर में ये कितना होता है, कितनी सेल हो गई इसमें, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल और सात सेल। सात सेल ठीक है, इसमें तो है ही नहीं सात सेल, इसमें भी नहीं है, ये दोनों बचे। न्यूक्लियस कितनी होगी है, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, आठ। तो सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियस किसमें होते हैं, एम्ब्रियो सैक में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय, तो डबल फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, नावा सचिन। नावा सचिन, मेंडल जेनेटिक्स से है, डार्विन इवोल्यूशन से है, हुक फर्स्ट डेड सेल की क्या की थी, इसने डिस्कवरी की थी। इसके बाद जो है अगला, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक, तो डबल फर्टिलाइजेशन किस किस में पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट में, लाइक एंजियोस्पर्म, क्या जिम्नोस्पर्म में होता है, नहीं होता। टेरिडोफाइट्स में होता है, नहीं होता। ब्रायोफाइट्स में होता है, नहीं होता। सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म। जो भी प्लांट हैं जैसे मैंगो है, ठीक है, उनमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन से जो बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन का सीधा क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और क्या करें, जब मेल गैमेट्स एक और बार फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो क्या बनेगी, ट्राई न्यूक्लियस, ट्राई न्यूक्लियस स्टेज। और जैसे क्या बनता है, इंडोस्पर्म, इंडो स्पर्म, इससे क्या बन जाएगा, इंडो स्पर्म। ठीक है, एंडो स्पर्म। तो ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन वो किस में पाया जाता है, सिर्फ एंजियो स्पर्म में, जिसमें फॉर्मेशन का होता है, एंडो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है पूरी सीड्स को। इसके बाद द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवल थ्रू माइक्रोफाइल इज कॉल्ड, जो माइक्रोफाइल से क्या करेंगे, एंट्री कर जाए पोलन ट्यूब, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या चेल्जोगेमी बोलते हैं, चेल्जागेमी नहीं बोलते, मीजोगेमी भी नहीं बोलते, सिर्फ क्या बोलते हैं, पोरोगेमी और सिनगेमी नहीं बोलते। सिनगेमी क्या होती है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके क्या बना दे, जाइगोट बना दे, इसे क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। मीजोगेमी में मिडिल पार्ट आता है, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट से अंदर चली जाए, और ये काय से चली जाए, माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल से। ये चेल्जोगेमी में काय से जाती है, वो चेल्जा, चेल्जा से क्या चली जाती है, अंदर चली जाए। तो चेल्जा से अंदर चली जाए तो चेल्जोगेमी,
और मिडिल से जाए तो मीजोगेमी, और किससे चली जाए पोलन ट्यूब एम्ब्रियो के डायरेक्टली अंदर चली जाए तो वो कौन सी होती है अपनी पेरोगेमी, पोरोगेमी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सिनगेमी इज रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन। अभी बताया क्या करें, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बना दे, जायगोट, जायगोट बना दे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बना दे, जायगोट बना दे, तो उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी। बहुत सिंपल चीज है, अच्छे से करोगे तो हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, सिनगेमी, और सिनगेमी के रिजल्ट से क्या बनता है, जायगोट। तो ये क्या बन गया, जायगोट। जो जायगोट है, जो जायगोट है वो कैसा होता है, डाई न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस, डाई न्यूक्लियस टू एन स्टेट डिप्लॉयड। कैसा होता है, डाई न्यूक्लियस अर्थात डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, ठीक है। टू एन स्टेट होती है। एंडोस्पर्म तो किसमें बनता है, किसमें, एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रियोसेक तो ओवुल का पार्ट है, सॉरी ओवरी का पार्ट है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवुल। तो बचा क्या, सिनगेमी में बनने वाला जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, जायगोट। अगला है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से अभी बात करी थी, क्या बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो नेक्स्ट है, तो द स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स इनटू सीड इज, सीड कैसे डेवलप्ड होता है, तो ध्यान रखना है, सीड जो देखो ओवरी से तो क्या बनता है, फ्रूट, इससे क्या बन गया, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो गया। ओवल से किससे होगा, सीड बनेगा। स्टाइल और स्टिग्मा कुछ नहीं बनाते हैं, तो स्टाइल स्टिग्मा छोड़ दें, तो ओवरी से तो फ्रूट बन गया और ओवल से क्या बन गया, सीड। और अपने क्या देखना है, सीड सीधा ओवल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड इनटू सीड्स इज, तो जो सीड में स्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड होके क्या, कैसे डेवलप्ड होती है, अभी बात की थी सीड, सीड कैसे बनेंगे, ओवल से। डबल हो गया क्या क्वेश्चन, सिक्स डबल हो गया, ठीक है। डबल हो गया एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, स्पर्पोलिन इज प्रेजेंट। अभी देखा था स्पर्पोलिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो किस पर प्रेजेंट था, जो पोलन ग्रेन था, अभी बताया था पोलन ग्रेन का जो एक्जाइम पार्ट है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उस पर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्पोलिन। नेक्स्ट, द माइक्रोफ्लाई हेल्प इन, जो माइक्रोफ्लाई अभी देखा था, माइक्रोफ्लाई का हेल्प करती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की एंट्री करती है कौन, माइक्रोफ्लाई। अभी क्वेश्चन था उसी का उल्टा दे दिया है। इसके बाद द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक, जो सेंटर में है, सेंटर में कौन सी होती है, एम्ब्रियोसेक के सेंटर में सिंगल सेल डबल न्यूक्लियस, जिसे क्या बोलेंगे, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। सिनर्जेट नहीं होती, वन न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, एक सेल होती नहीं है, तो टू पोलर, दोनों पोल पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर, तो इसे क्या बोलेंगे, टू पोलर न्यूक्लियाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सिनर्जेट आर लोकेटेड, जो सिनर्जेट सेल होती है वो कहाँ होती है, ऊपर होती ना, ऊपर सिनर्जेट सेल्स, ठीक है। सिनर्जेट सेल्स क्या होती है, ऊपर नीचे की साइड होती है, जो नियर माइक्रोफाइल, नियर माइक्रोफाइल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर जेनेसिस। मेगास्पोर का होगा तो मेगास्पोर जेनेसिस, माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोर जेनेसिस, गैमेट का होगा तो गैमेटोजेनेसिस, और फ्यूजन होगा तो उसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पूछा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, तो आंसर क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर जेनेसिस। द टेपिडम हेल्प इन, जो टेपेटम है वो काय में हेल्प करती है,
काय में करती है? फर्टिलाइजेशन में नहीं करती, सीड इन्फॉर्मेशन में नहीं करती, पॉलिनेशन में नहीं करती, सिर्फ किसमें करती है? न्यूट्रिशन डेवलपिंग इन पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का क्या करती है? वो डेवलप्ड करती है, पोलन ग्रेन को प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिएंट्स। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट इज कॉल्ड एमिनोफेलिक वाइंड एयर द्वारा, हाइड्रोफेलिक वाटर, इससे नहीं है, इंसेक्ट से देखना है। एंटेनोफिली में इंसेक्ट लेते हैं, एग्जांपल साल्विया देखा होगा, साल्विया में एंटेनोफिली होती है। इसके बाद जूफ्लिक में क्या होता है? इसमें एनिमल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग इज कॉल्ड, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ एग कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? सिनगेमी। सिनगेमी अभी देखा था ट्रिपल फ्यूजन में, तो क्या होता है? मेल गैमेट होता है, वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सिनगेमी में क्या होता है? मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से, जिसे मेल एग कहते हैं। मियोसिस में तो डिवाइड होता है, पॉलिनेशन क्या होता है? एंटर टू स्टिग्मा, पोलन सैक का ट्रांसफॉर्मेशन। जो नेक्स्ट है वो क्या है? द फ्रूट डेवलप फ्रॉम, जो फ्रूट है वो किससे बना है? अभी देखा था ओवल, तो क्या बना रहे थे? सीड, तो ये हो नहीं सकता, एम्ब्रियो, एंजियोस्पर्म नहीं है, तो क्या बचा है? ओवरी। जो ओवरी है वो काय का फॉर्मेशन करती है? फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक, ये आपको थैंक्स बोल रहा है और कह रहा है क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, कि आपका स्वागत है, शुक्रिया है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजी क्लासेस। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम और 20 क्वेश्चन लेके आएंगे सेकंड चैप्टर के, जिसका नाम है क्या है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, जब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, शुक्रिया।